Hello, my name is Tarun Agarwal and I am digital networker. In this video, I am going to discuss one very common objection जो कि अक्सर एक प्रॉस्पेक्ट डिसीजन लेने से पहले एक ये ऑब्जेक्शन रेज करता है। वो ऑब्जेक्शन इसीलिए क्योंकि उसके अंदर एक फियर होता है और वो ऑब्जेक्शन ये है कि भाई मैं गांव में रहता हूँ और इतने महंगे प्रोडक्ट मेरे गांव में कोई कहाँ लेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि मेरे आसपास के एरिया के लोग इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं लेंगे, मेरे घर वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इतना महंगा प्रोडक्ट कौन लेगा, इस चीज़ को आप कैसे, अगर आपसे कोई पूछे तो हाउ डू यू हैंडल दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। तो जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी ना फॉरएवर की या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की, तो स्टार्टिंग में जब ये वाली प्रॉब्लम मेरे सामने आती थी तो मेरे पास ना उनका कोई प्रॉपर आंसर नहीं होता था। क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे पता नहीं था, मुझे एक्सपोजर नहीं मिल पाया था कि भाई क्या बोलना चाहिए। ऑब्जेक्शन ये एक तरह से ऑब्जेक्शन ही है, सामने वाला ऑब्जेक्शन दे रहा है कि भाई मैं तो एक बहुत छोटे गांव में हूँ, यहाँ पे कौन लेगा प्रोडक्ट्स। पहली बात तो प्रोडक्ट्स कोई लेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सब हेल्दी हैं। बहुत लोग कहते हैं हम तो गाय का दूध पीते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट से महंगा प्रोडक्ट और ऊपर से महंगा प्रोडक्ट, ऊपर से मेरी लोकेलिटी ऐसी, लेकिन मैं फॉरएवर करना चाहता हूँ। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे पता है आप लोगों के सामने भी आते होंगे। सो व्हाट आई से इन दैट पर्टिकुलर टाइम, मैं उसमें आज वो शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ। जब मैंने अपना सुपरवाइज़र लेवल क्लियर किया था, प्रॉपर लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है, और जो भी मेरा प्रोडक्ट बिक रहा था, जो भी मेरा प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा था, वो मेरे 200 किलोमीटर रेंज से बाहर ही हो रहा था। जहाँ पे था मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं अपने किसी पड़ोसी को जाके प्रोडक्ट दे रहा हूँ या फिर आसपास किसी को प्रोडक्ट दे रहा हूँ, आसपास किसी सिटी में दे रहा हूँ, नहीं। और जब मैंने अपना सुपरवाइज़र लेवल क्लियर किया था तो मैं एक बहुत छोटे टाउन में था उस टाइम, ठीक है, मैंने वहाँ पर अपना सुपरवाइज़र लेवल हिट किया था। तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि यार ये प्रोडक्ट मैं इनको कैसे बेचूंगा, क्योंकि उस टाइम मैं काम कर रहा था डिजिटली, है ना, ऑनलाइन काम कर रहा था। तो मैं ऑनलाइन ही मेरा प्रोडक्ट, ये नहीं कि अगर मैं मेरठ में रहता हूँ तो मेरठ के आसपास दिल्ली बिक रहा है, गाजियाबाद बिक रहा है, नहीं, मेरा प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर बिक रहा था, कर्नाटका बिक रहा था, गोवा बिक रहा था, मुंबई, गुजरात, तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में मेरे प्रोडक्ट्स बिक रहे थे, वहाँ पे ईजिली मतलब हो रहा था। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि यार गाँव में मेरे से प्रोडक्ट कौन लेगा, तो किसने बोला आपको गाँव में देने के लिए। नाउ वर्ल्ड इज़ गोइंग डिजिटल, डिजिटली जाइए ना, डिजिटली काम करिए, ऑनलाइन काम करिए। किसने बोला कि अपने पड़ोसी को जाके एलोवेरा जेल देना है या हनी देना है, मत दो ना, आप बाहर जाओ, ऑनलाइन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप वहाँ पे करिए। क्योंकि देखो, अगर आपके दिमाग कहता है कि यार मैं 2cc करूँगा, 30,000 मुझे करना है, तो डेफिनेटली आप कर जाओगे। लेकिन अगर फियर वाली चीज़ें आपके दिमाग में पहले आने स्टार्ट हो जाएंगी, यार मैं कैसे करूँगा, अगर डाउट्स आने स्टार्ट हो गए तो आप डेफिनेटली कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके दिमाग में भी यही सेम क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर 3 क्वेश्चन का आंसर आपने ढंग से दे दिया, दैट मीन्स आप कर जाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको फॉरएवर करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। अगर आपका आंसर येस है, हाँ आपको फॉरएवर करनी है, तभी मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, वरना पूछूंगा ही नहीं। ठीक है, आप राइट डाउन करिए कि आपको फॉरएवर करनी है कि नहीं करनी है। ओके, आई होप आपने अब आंसर दे दिया होगा। अगर आपका आंसर येस है, ठीक है, तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको फॉरएवर करनी क्यों है। देखो, ये सबका एक रीज़न होता है करने का, ठीक है, मेरा अलग है, सर का अलग है, जो आप अगर मेरे को सुन रहे हो तो आपका रीज़न बिल्कुल अलग होगा कि आप फॉरएवर क्यों करना चाहते हो। तीसरा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, क्या उसकी वैल्यू 30,000 से कम है या ज़्यादा है। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप डेफिनेटली कर जाओगे, वरना ज़िंदगी भर आप फिर यही सोचते रहोगे कि यार 2cc नहीं हो रही, 30,000 कहाँ से लाऊं। क्योंकि जो लाने वाले होते हैं ना, वो ले आते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिनकी 4 लाख रुपए महीने की इनकम है, लेकिन उनके पास भी पैसा नहीं होता 2cc करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट उस तरह से बना ही नहीं होता है। और मैंने बहुत लोग ऐसे भी देखे हैं जो बिल्कुल गाँव में रहते हैं, जिनके पास भले ही उन्होंने लोन लिया हो लेकिन वो 30,000 कर लेते हैं। क्योंकि उनको बहुत अच्छी नॉलेज मिल चुकी होती है, बहुत अच्छा उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका होता है कि यार हाँ मैं फॉरएवर कर लूँगा। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आई थिंक जितना अच्छा आप माइंडसेट के साथ काम करोगे, जितने अच्छे लीडर्स के साथ काम करोगे, है ना, जितनी अच्छी आपकी टीम होगी, आप डेफिनेटली कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि AS क्वालिफाई पहले आपके दिमाग में होगा, फिर फील्ड पे होगा। ठीक है, अपने अपलाइन से बात करिए ना, वो बताएंगे आपको डिफरेंट तरीके। अगर वो तरीके नहीं बता रहे तो फिर वो अपलाइन आपका काम करनी है, मैं सही बताऊँ तो। ठीक है, आपके अपलाइन आपका ज़रूर बताएगा कि किस तरह से आप गाँव में रह के, छोटे शहरों में रह के भी फॉरएवर कर सकते हैं। So that's how I deal with this. Okay, nice. So which means it doesn't matter कि आप कहाँ रहते हैं, क्योंकि अगर हम इंटरनेट पे हैं, इवन आपको ये भी नहीं पता हम बैठे कहाँ हैं अभी, लेकिन आप कहाँ बैठे हैं आप देख लीजिए आप कौन से शहर में, लेकिन हम आपके शहर में पहुँच गए, आपके गांव में भी पहुँच गए, आपके घर तक पहुँच गए, मोबाइल में पहुँच गए। राइट। सो यूज़ दीज स्किल्स, आपको ये स्किल्स सीखनी ही पड़ेंगी। ओके, सो आई एम नॉट श्योर कि जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं कि आप कभी मेरे से या इनसे कभी मिल पाएंगे, बट वी आर कनेक्टेड। ओके, वी आर लर्निंग फ्रॉम सो मेनी पीपल जिनसे हम कनेक्टेड हैं ऑनलाइन।
ओके, सो आई थिंक ये जो एक स्किल है कि डिजिटली कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है, ये आप जल्दी से जल्दी आपको सीखना पड़ेगा. एंड स्टॉप टेलिंग दीज एक्सक्यूजेस टू योर सेल्फ कि मैं छोटे गांव में हूँ, मैं कैसे बिज़नेस को करूँगा या करूँगी. ओके, दिस बिजनेस इज़ ग्लोबल. अगर ये बिज़नेस सिर्फ आपको अपने गांव में करना होता तो ग्लोबल कंपनी फॉरएवर क्यों ज्वाइन करी. ओके, सो दिस इज़ 160 कंट्रीज़. तो 160 कंट्रीज़ में बिज़नेस को बिल्ड करने का यू मस्ट हैव अ गुड प्लान. एंड फ्यूचर इज़ सो ब्राइट कि हमको ये ग्लासेस निकाल के सन ग्लासेस पहनने पड़ेंगे, है ना, इतना ब्राइट है. ओके, सो ऑल द बेस्ट. एंड इस हाँ, डू सब्सक्राइब द चैनल और इस फियर को बाहर निकाल दो. फॉरएवर एक्चुअली आपको जो स्टार्टर किट है आपको रुपए से या वॉलेट से नहीं करनी, आपको अपने दिमाग से करनी है. ओके, ऑल द बेस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सब्सक्राइब द चैनल. बाय.